तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग वो सेव्ड इंडिया नाम की बुक को रिलीज किया गया था। लेखक कौन है इसके? अमीश त्रिपाठी है। फिर है जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? विजय खंडूजा को। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा। फिर अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक किसे बनाया गया था? सेतु रमण पंचनाथन को। फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वैसे 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। फिर है तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सी एप्लीकेशन को डेवलप किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा TS वेदर। और इसी तरह से बेंगलुरु के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और मुंबई में आई फ्लोज नाम का सिस्टम लॉन्च किया गया था। फिर है भारत की जलवायु संकट की राष्ट्रीय रिपोर्ट 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा? तो आंसर होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। फिर है जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? कोविड वॉर्न एप्लीकेशन। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। यूरो करेंसी हो गई। चांसलर है एंजेला मर्केल। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से मास्क बनाया था? तो आंसर होगा पवित्र पति नाम से। तो ये जो मास्क है ये बेसिकली आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद उत्पादों से बना हुआ है। एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क आप इसे कह सकते हैं। फिर किस देश के साथ निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा भारत ने। देखो यूनिसेफ की बात करेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो अब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसकी हेड है हेनरिटा एच फोर। अच्छा, निमोनिया से मुझे याद आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, बताओ ये अभी हमने कब मनाया? फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण किया था? तो ये स्वीडन की कंपनी थी जिसका नाम है मैपिलरी। फेसबुक हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग। बढ़ते आगे। फिर किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में और उसके एक साल बाद भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर है JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। जबकि JSW स्टील ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ऋषभ पंत को। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि JSW सीमेंट की बात करेंगे तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, और JSW स्टील की बात करेंगे तो ऋषभ पंत। फिर है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जिसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है किसने ऑफलाइन eKYC सर्विस को शुरू किया? तो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD/CEO है ऋषि श्रीवास्तव। फिर है खदान व कोयला मंत्री ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सत्यभामा पोर्टल। तो खनन और खनिज क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है कोयला मंत्री जो हमारे प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फिर है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए समझौता किया किसके साथ? सिडबी के साथ। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको और इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इस स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में क्या था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपए तक का ऋण देना ताकि वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सके। फिर है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम पावह को। BMW ये जर्मन की कंपनी है, याद रखना। फिर है किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखो वैसे तो मध्य प्रदेश ने लगाया था, उससे पहले कर्नाटक ने भी लगा दिया था और ये सभी क्लासेस के लिए नहीं था, बेसिकली 5वीं तक की कक्षा के लिए था।
और छठी से लेकर 8वीं तक के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया गया था। फिर है कौन सा बैंक अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा या बना लिया है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ था, मर्जर हुआ था, एक तो विजया बैंक का और एक देना बैंक का। इसका हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा गुजरात में, और हसमुख अधिया इसके चेयरमैन है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन होती है, ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे, तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया था, वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस कब मनाया, तो आंसर होगा 13 नवंबर को। और इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और वैसे 13 नवंबर को हमने धनतेरस मनाया, और धनतेरस के दिन हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब? धनतेरस को। तो इस बार ही आया 13 नवंबर को। फिर एक कवि गीतकार हैं गुलजार, उनके जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर होगा बोस्कियाना। क्या है? बोस्कियाना। फिर है भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ये कहाँ पे खोला गया है, तो आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर में। फिर है अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम बताइए, आंसर होगा आई एम नो मसीहा। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो आंसर होगा हरियाणा। फिर है कोविड-19 मरीजों को मुफ्त में ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, कहाँ पे? दिल्ली में। फिर है मिशन रोजगार अभियान, ये शुरू किया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर है अमेरिकी रक्षा सचिव हैं क्रिस मिलर, उनका नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा काश पटेल को। भारतीय अमेरिकी हैं ये। फिर है अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? केरल टॉप पे रहा। प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने के मामले में है ये सूचकांक, जिसमें केरल टॉप पे रहा। फिर है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? 2022 तक। इस कुसुम योजना का उद्देश्य है किसान जो हैं वो अपनी जमीन पर सोलर पंप लगाकर अपनी खेतों की सिंचाई करें। मतलब जो पंप होंगे वो डीजल वाले और जो बिजली से चलते हैं, वो उनको सोलर एनर्जी में बदलना, मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके वो पंप चलाएं। ये मेन उद्देश्य है इस योजना का। फिर है स्कूबी डू के सह निर्माता, उनका नाम बताइए, इनका भी निधन हो गया, केन स्पियर्स। और अभी कुछ दिन पहले जो रूबी का भी निधन हुआ था, वो भी इसके सह निर्माता थे। फिर है मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 8.9%। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए, तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी रमनन, और इनका भी निधन भी हो गया है। फिर है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय का नाम बताइए, तो आंसर होगा भानु अथैया, इनका भी अभी निधन हो गया। फिर है एलजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? लुइस हैमिल्टन बने हैं, फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं ये। वैसे तो ये ब्रिटेन से हैं, और किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर हैं क्लॉस स्वेब। फिर है एनटीपीसी के सीएमडी क्या नाम है? गुरदीप सिंह है। वैसे इनका कार्यकाल अभी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पर है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताओ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। फिर मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ हैं अजय बंगा। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथन। फिर गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अशोक के वेद ने। और इसको रिलीज किया था हमारे जो डोनर मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी ने। वैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने एक और बुक रिलीज की थी जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल नर्स डे, ये हमने मनाया 12 मई को, जिसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हमने 15 मई को मनाया, जिसकी थीम रही फैमिलीज एंड डेवलपमेंट। और फैमिलीज के लिए एक और डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। वो कब मनाते हैं? 16 जून को। फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये हम मनाते हैं 16 मई को। और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है वैसे। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं 16 मई को ही।
फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाते हैं। और इसकी क्या थीम रही? मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हमने मनाया 18 मई को, जिसकी थीम रही म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये हमने 20 मई को मनाया, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस हमने मनाया 20 मई को, और उसकी क्या थीम रही थी? बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाया, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया था हमने। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने मनाया 28 मई को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, इसे लाइक करना तो मत भूलिएगा कम से कम। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।